365 दिनों से जो आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ में मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, जिस पर आपके सुधार होने वाला है। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके दसम भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनने वाला है। कब से बनने वाला है? ठीक 15 जून से लेकर और 27 जून तक। वहीं पर सूर्यदेव भगवान 16 जुलाई तक आपके यहाँ पर रहेंगे। इनका प्रभाव क्या रहेगा दोनों ग्रहों का आपके ठीक दसम भाव पर, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके दसम भाव पर क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करें, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे छोटे से गौशाले में अगर आप डोनेट करना चाहें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप करना चाहें, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप जो है गौ सेवा ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सूर्यदेव भगवान के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे कि दसम भाव पर सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा। यहाँ पर धन कमाने में जो बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि काम करना प्रारंभ कर देगी। जो आप व्यवसाय में आपका दिमाग नहीं लग रहा था, बुद्धि व्यवसाय में आपके ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, मतलब आप मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह फल प्राप्त होना यहाँ पर आपका प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर आपका दान पुण्य में आपका बड़ा ही मन लगेगा। दान पुण्य करने में आपका मन जो है बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ में आपके व्यवसाय में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, वह ग्रोथ होना आपके प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको सामना करना पड़ रहा था, वह थोड़ी सी शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी यहाँ पर कम होगी, क्योंकि सूर्य किसके कारक हैं? आपकी आत्मा के कारक हैं। बुध किसके कारक हैं? बुध आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, तो आपके स्वास्थ्य के भी यही मालिक हैं। और बुध महाराज स्वराशि हो रहे हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत जा रहे हैं, और सूर्य और बुध का बुधादित्य यहाँ पर योग जो है उसका भरपूर आपको आनंद यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही थी, बहुत दिनों से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पा रहा था, वह आपकी आर्थिक स्थिति में यहाँ पर बेहतर सुधार आपका देखने को यहाँ पर आपका मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आपके व्यवसाय में आपका किसी भी प्रकार का, कैसा आप चाहे ठेली लगाते हैं, आपका चाहे दुकान है या आपकी फैक्ट्री चलती है, जिसमें आपकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से आपको यह चीज़ें प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज की हम बात करते हैं। बुध महाराज का जो प्रभाव आपके दसम भाव पर रहेगा, यहाँ पर धन में आपके जो आपका धन है, उस धन में आपके बढ़ोतरी यहाँ पर बुध महाराज करेंगे। आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जो आपका धन है, उस धन में यहाँ पर अभी तक आपका धन कम हो रहा था, जैसे 100 रुपये थे तो 80 उसमें रह जा रहे थे, या फिर 50 रह जा रहे थे, अब 110 120 की आप गिनती करिए, यानी धन में आपके यहाँ पर बढ़ोतरी बुध महाराज आपके करेंगे, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्नेश बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं गुरुजनों से। जो आपके गुरुजन हैं, गुरुजनों से आपको भरपूर, या आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से आपको आपकी तारीफ हो सकती है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध जो हैं वही कहीं ना कहीं हंसमुख रहेंगे, और उच्च अधिकारियों से जो है आप तालमेल बनाकर अच्छा रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर धन पैदा करने के लिए आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। नए नए आइडियाज़ धन कमाने के लिए नए नए आइडिया आपके अंदर, आपके माइंड में जागृत होंगे। यहाँ पर बुध महाराज का यह प्रभाव आपके दसम भाव पर रहेगा। शुक्र का हम आपको एक प्रोग्राम में पहले बता ही चुके हैं कि शुक्र का प्रभाव दसम भाव पर क्या है, क्योंकि दसम भाव ही हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का है, तो यहाँ पर ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, इन ग्रहों के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि, और तीनों ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब जो चतुर्थ भाव पर प्रभाव होगा वह क्या होगा, वह भी आप ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव होगा, यहाँ पर आपके धैर्य, आपके धैर्य में आपका जो धैर्य नहीं बन पा रहा था वह कहीं ना कहीं आपका धैर्य बंधेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके भूमि से, जमीन से रिलेटेड
कोई भी आप प्लाट से संबंधित कोई समस्या चल रही थी आपकी, जिसका आप समझिए उसका सोल्यूशन आप समझिए, या उसमें जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उसमें कोई समस्या हो रही थी, आप बेचना चाह रहे थे उसमें समस्या, वह समाधान कहीं ना कहीं समस्या का समाधान कहीं ना कहीं आपका सूर्यदेव भगवान की दृष्टि से और बुध महाराज की दृष्टि से आपका निकल सकता है। क्योंकि सूर्यदेव भगवान की बुध कहाँ पर दृष्टि पड़ेगी? देवगुरु बृहस्पति के भाव में, अर्थात मित्र राशि में। तो यहाँ पर ये भी है कि आपके चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का होता है। तो वाहन संबंधी कोई कष्ट परेशानी हो रही थी वह भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। घर, आपके प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की समस्या हो रही थी वह भी कहीं ना कहीं आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज की बात करते हैं कि बुध महाराज का यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर आपके भाइयों के साथ जो अनबन हो रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको रोग, कष्ट, परेशानी से आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर 2 ग्रहों का, यहाँ पर 3 ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वह इस प्रकार से आपका रहेगा। तो आप समझिए सोने पर ये सुहागा, आपके व्यवसाय में ग्रोथ होगा, धन में आपके बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। और देखिए हमेशा ही मैं बताता हूँ कि कर्म करने से ही हमें फल प्राप्त होता है। उपाय हम आपको बता देते हैं इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहला ये उपाय है कि रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए सूर्यदेव भगवान का ध्यान करके। बुध महाराज के लिए बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, या फिर गणेश जी पर आप पानी वाला नारियल और साथ में दुर्वा अर्पण करिए, जिससे बुध महाराज स्ट्रांग होते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।